मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब। नबूवतें इंजाम। और यीशु हैकल से निकलकर चला गया और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम ये सब चीज़ें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ एक पत्थर भी पत्थर पर हरगिज़ न छोड़ा जाएगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो कोहे ज़ैतून पर बैठा था तो शागिर्द अलहदगी में उसके पास आए और कहा, हमें बता ये कब होगा और तेरी आमद और ज़माने के अंजाम का निशान क्या है? तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न करे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं अल मसीह हूँ, और वो बहुतेरों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूरी है, लेकिन हुनूस अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल और वबा और ज़लज़ले आएंगे, और ये सब कुछ तकालीफ का शुरू ही है। उस वक्त लोग तुम्हें दुख देने के लिए पकड़वाएंगे और कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के सबब से कौमें तुमसे कीना रखेंगी। उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से कीना रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी बर्पा होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की ये इंजील तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब अंजाम होगा। बस जब तुम उस मकरूह इतलाफ को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है, जाए मुक़द्दस में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझ लें। तब जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हों वो ना उतरे कि अपने घर से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो पीछे ना फिरे कि अपना चोगा ले। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाने वाली हों। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारा भागना जाड़े में या सबत के दिन ना हो, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक कभी हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर निजात ना पाता, लेकिन बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। तब अगर कोई तुमसे कहे कि देखो अलमसीह यहाँ है या वहाँ है, तो ना मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब व गरीब काम पेश करेंगे कि अगर हो सकता तो वो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर देते। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर लोग तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या ये कि देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरिक से चमककर मगरिब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने इंसान की आमद होगी। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की क़ुव्वतें हिलाई जाएंगी। तब इब्ने इंसान का निशान आसमान पर ज़ाहिर होगा, और उस वक्त ज़मीन के तमाम कबीले छाती पीटेंगे और इब्ने इंसान को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे।
तब वो नरसिंगों की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो आसमान के उफ़क़ से लेकर उफ़क़ तक 4 अरकान से उसके बरगज़ीदों को फराहम करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नर्म होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये सब कुछ देखो तो जानो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब कुछ हो ना ले ये पुश्त गुजर ना जाएगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। लेकिन उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, आसमान के फरिश्ते भी नहीं, फ़कत बाप के। जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे जब तक कि तूफान आकर सबको बहा न ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में 2 होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन तुम ये जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नक़ब न लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। 2 गुलामों की तमसील। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उन्हें खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतज़ार न करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रयाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा। वहाँ रोना और दांतों का बजना है।